हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरलीकरण के बारे में। इसमें क्या होता है सभी लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो बोर्ड मास के बारे में सभी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बोर्ड मास रूल। ठीक है, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के बारे में मैं कुछ बता दूं, बेसिक पॉइंट्स। आप लोग सभी जानते हो कि इसमें 2-3 मेथड्स हैं सॉल्व करने के। ठीक है, एक सिंपल मेथड होता है, एक आपका अलजेब्रिक मेथड होता है और एक होता है आपका फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो इन तीनों मेथड के बारे में बात करेंगे और बोर्ड मास रूल के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी कॉम्प्लिकेटेड भिन्न, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, ठीक है, किसी जटिल भिन्न को आसान बनाने का एक जो नियम होता है उसे कहते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। अगर साधारण भाषा में कहें कि भाई कॉम्प्लिकेटेड कोई आपको दिया गया है भिन्न, हाँ, फिर उसके बाद आप लोग उसे क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपल में। सिंपल में या किसी एक नंबर में अगर कन्वर्ट कर दें, ठीक, या फिर किसी नंबर में कन्वर्ट कर दें, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक, समझ में आ रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके रूल के बारे में। अब वो कौन सा रूल होता है, इसका सबसे बेसिक रूल होता है बोर्ड मास रूल। कौन सा, बोर्ड मास रूल। अगर सही मायने में कहा जाए तो सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास रूल के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, बोर्ड मास रूल के बारे में। ठीक, चलिए तो बात करते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये बोर्ड मास की अगर मैं बात करूँ तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीज़न, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक, यानी कि ये क्या है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में 2-4 होते हैं। एक होता है जो सबसे पहले बार वाला होता है, बार ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद आता है आपका लार्ज ब्रैकेट, उसके बाद आता है आपका मिडिल, मिडिल ब्रैकेट, और चौथा आता है आपका स्मॉल, स्मॉल ब्रैकेट। अगर हम हिंदी में बात करें तो ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट में बार ब्रैकेट क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक सीधी लाइन से डिनोट करते हैं। हिंदी में अगर लार्ज को कहें तो बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, यानी बड़ा कोष्ठक, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, कोष्ठक, ठीक, बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और मझला कोष्ठक। मिडिल को क्या कहते हैं, मझला। तो अब इनकी अगर डिनोटेशन की बात कर दें तो इधर देखो, बड़ा वाला कुछ इस तरीके से नोटेशन दिया जाता है, और मझला कुछ इस तरीके से, और छोटा जो होता है इस तरीके से। ठीक, ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर का, ठीक है, और का को जब हम हटाते हैं तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। जब हम लोग का को हटाते हैं तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। ठीक, डिवीज़न का मतलब आप सभी जानते होंगे, भाग, ठीक, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब सभी जानते होंगे, गुणा, और एडिशन का मतलब सभी जानते होंगे, जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। ठीक, चलो, तो ये जितने भी कोष्ठक हैं इन सभी के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ, तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो एकदम। जैसे कि हम लोग क्लास 6th में जब पढ़ते हैं तो ये हमें केवल इतना पढ़ाया जाता है। फिर जब हम 7th में पहुँचते हैं तब हमें ब्रैकेट के बारे में पता चलता है, ब्रैकेट में हम लोग क्या क्या होता है उस सभी के बारे में जानते हैं। फिर 8th में जब पहुँचते हैं तब हम इसे पढ़ते हैं, बार ब्रैकेट। हम इन तीनों को केवल 7th में पढ़ते हैं, यानी किसको किसको, लार्ज को, मिडिल को और स्मॉल को। ठीक,
और जो हमारा बार ब्रैकेट होता है वो क्लास 8th में आ जाता है। यानी कि जब जब हम लोग क्लास क्रॉस करते हैं वैसे ही आपको धीरे धीरे आपको बताया जाता है सारी बातों। तो यहाँ पर A to Z आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और वो भी बेसिक से। ठीक, तो बस ऐसे बने रहो एकदम बढ़िया से। आ जाओ देखते हैं, ये सारे के सारे नोट कर लो आप लोग। अब इसके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। ठीक है, और नोट्स प्रॉपर एकदम मेंटेन करके रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके नोट्स में। ठीक है, एक तरफ से मैं बनवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जब बाद में रिवीजन करना होगा तो क्या करोगे, यही तो पढ़ोगे ना। चलो एक एग्जाम्पल के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ध्यान से देखना एग्जाम्पल किस तरीके से उसमें आता है क्वेश्चन। इलेवन बाई 5 डिवाइडेड बाई, ये भागे का साइन है, भाग का यानी डिवाइडेड का, डिवीज़न का साइन है, ये आप सभी जानते होंगे बचपन से। 5 स्मॉल ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3 और ये लग गया आपका बार ब्रैकेट। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल एकदम, बस आप लोग देखते रहना कैसे निकालना है। देखो एक कहावत कही गई है बचपन से ही, हम लोग हमेशा से याद करते आए हैं, पहले का को तोड़िए फिर भागे पे जाए, गुणा करे धन जोड़ दे ऋण को दे घटाए। ये एक चौपाई है। ठीक है, पहले का को तोड़िए फिर भागे पर जाए, गुणा करे धन, धन मतलब प्लस का साइन बात कर रहा है यहाँ पे, धन जोड़ दे ऋण यानी माइनस को दे घटाए। यानी ये सीक्वेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये सीक्वेंस की बात कर रहा है, किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है उस तरीके से बात कर रहा है। और ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपके यहाँ कई कहानियाँ बनती हैं इस पर, लेकिन मेरा जो बचपन से मैं पढ़ते आ रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि पहले का को तोड़िए। का किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पहले का किसकी बात हो रही है यहाँ पे, का जब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, का ऑफ, जिसे हम लोग बोर्ड माउस में ओ का वैल्यू क्या होता है, यही होता है, ओ का मान यही होता है। ठीक, तो पहले का को तोड़िए फिर भागे पे जाए, भागे मतलब डिवीज़न की बात कर रहा है। ठीक, गुणा करे धन जोड़ दे, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, धन यानी प्लस, उसके बाद जोड़ दें, फिर क्या आता है, ऋण को दे घटाए यानी माइनस को, आपको क्या करोगे तब माइनस पे जाओगे आप लोग। सबसे पहला काम का को तोड़ का पे जाना है, का को सॉल्व करके फिर डिवाइडेड बाई पे जाना है, फिर मल्टीप्लाई पे, फिर प्लस पे, फिर साइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब बार ब्रैकेट आ जाता है तो हम लोग ये सीक्वेंस तो फॉलो करेंगे ही, साथ के साथ हम इससे पहले एक काम और कर लेंगे, जो हमारे पास ब्रैकेट आ जाते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। किसको, जो ब्रैकेट आते हैं। तो अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैं कैसे करूँगा, ध्यान से सुनना। तो इनमें भी सीक्वेंस होता है, इनमें भी क्या होता है, सीक्वेंस होता है, ध्यान से रखना हमेशा। देखो सीक्वेंस में सबसे पहला हमने क्या बताया था, ये बार ब्रैकेट ना, तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। बार ब्रैकेट को क्रैक करने के बाद तब हम लोग जाएंगे जो उसके बाद होगा, यानी ब्रैकेट को ही हम लोग सबसे पहले, यानी जो प्रायोरिटी देना है वो हमें ब्रैकेट को देना है। ठीक है, तो इसमें भी अगर प्रायोरिटी दोगे तो आप लोग बार को सबसे पहले दोगे। ठीक है, चलो तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में बार को सबसे पहले देना है। तो बार का मतलब क्या होता है, कुछ और नहीं, जो इनके अंदर लिखा गया होता है बस उसको सॉल्व कर देना होता है नॉर्मली। इसमें ना तो कोई घटाना होता है ना ही जोड़ना होता है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो लिखा है ना 2 + 3 बस जोड़ दो इसको, ये आपका बार ब्रैकेट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बार ब्रैकेट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, 11/5
5 स्मॉल ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3 यानी ये हो गया 5। ठीक, अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 11/5 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 35 × 5, 35 × 5, ये हो जाएगा 55 25 2, फिर 5 × 15 2 17 यानी 175। 175 सर अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई है तो क्या करोगे हम लोग, 11/5 गुणे 1/175 नहीं लिख सकते क्या इसे, 175 बिल्कुल 175 लिख सकते हैं ना, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये 11 जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 875। ये इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आया किस तरीके से हमने सॉल्व किया? कुछ नहीं करना था, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, पहले का को तोड़िए फिर भागे पे जाए, गुणा करे धन जोड़ दे ऋण को दे घटाए। तो हम लोग यहाँ से शुरू स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं जानता होता इसके बारे में या फिर इसके बारे में तो आप यहाँ से स्टार्ट करते, लेकिन जब आप इसके बारे में जानते हो ना तो बार ब्रैकेट से हमें स्टार्ट करना होता है, फिर उसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट पे जाते हैं, फिर उसके बाद फिर मझले पे जाते हैं यानी कि मिडिल पे जाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग लार्ज पे जाते हैं यानी कि बड़े कोष्टक पे जाते हैं। और जब बड़े कोष्टक पे जाने के बाद तब हम लोग ये ऑपरेट करते हैं, तब उसके बाद हम लोग ये ऑपरेट करते हैं। उसके अंदर भी अगर ब्रैकेट के अंदर भी ये सारे के सारे कंटेंट दिए गए हैं, यानी कि ये आपका प्लस माइनस, हाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, अगर ये उसके ब्रैकेट के अंदर दिए गए ना तो भी सीक्वेंस वही रहेगा। पहले हम लोग भाग पे जाएंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई पे यानी गुणा पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्लस पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग माइनस पे जाएंगे। ये सीक्वेंस कभी नहीं तोड़ना है आपको, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस अगर आपने तोड़ दी तो आपका क्वेश्चन एकदम सिली मिस्टेक की वजह से आप पीछे रह जाओगे। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है आप कम से कम 1000 बच्चों के नीचे जाओ, कम से कम, अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इसके साथ में और आगे बढ़ूँ थोड़ा सा, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, आप लोग पहले ट्राई करना। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, पहले ट्राई करना है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ध्यान से देखना, 10/3 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 6 - 3 - 2 बार ब्रैकेट। अब आप इसे सॉल्व करो, बहुत ही नॉर्मल एकदम सीक्वेंस उसी टाइप का हमने दिया है जैसे अभी मैंने सॉल्व करके दिया, उसी टाइप का दिया है, बस साइन थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। तो बताइए जल्दी से क्या होने वाला है इसका। हाँ, आप लोग क्या करोगे, कमेंट में दे दोगे आंसर। ठीक है, ये हो गया 10/3 डिवाइडेड बाई 2 6 माइनस, मैंने क्या कहा था, बार ब्रैकेट को हम लोग पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे, क्रैक करने के बाद हम लोग तब आगे बढ़ेंगे। बार ब्रैकेट में क्या हो जाता है 3 - 2। यहाँ देखो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए पहले लिया क्योंकि आप लोग जब आप इसमें आते हो तो आप लोग ये वाली साइन लेके चलते हो, बिल्कुल नहीं। ये मैं इसकी बात कर दूं कि अगर -3 फिर -2 इस तरीके से तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन नहीं, जब बार ब्रैकेट की बात की जाए ना तो बार ब्रैकेट में केवल वहीं तक लिमिटेड होता है, इसे हम प्लस मानते हैं, इसे हम माइनस मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, 3 - 2 यानी कि ये क्या आ जाएगा -1। ठीक, अगर यहीं पर एक तरीके से कहा जाए बार ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कहा 3 - 2 और यहाँ साइन लगा हुआ है माइनस, तो हम एक एग्जैक्टली इतने को लेके चलते हैं, इतने को ही लेके चलते हैं, इन्हीं दोनों को लेके चलेंगे। यहाँ पर साइन जो होगा वो हम लोग ये प्लस मान के चलेंगे, यहाँ पर प्लस मान के चलेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, और ये सिली मिस्टेक्स जो है ना आपको प्रॉब्लम करेंगी, हमेशा याद रखना। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, ये 5, ये हो गया कितना 10, और ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, और ये हो गया 10 से 10 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा 1/3। जिसका भी आंसर 1/3 आया है बहुत ही बढ़िया किया है आपने। ठीक है, हालांकि ये बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हो, बहुत ही एग्जाम्पल के साथ में एकदम बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत आए तो बताना आप लोग। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 3 + 2 बार ब्रैकेट, उसके बाद ये मल्टीप्लाइड बाई 10, फिर क्या है हमारा -7। अब इसे आप सॉल्व करिए तो बताइए क्या होने वाला है।
जैसे मैंने कहा था, पहले का को तोड़िए फिर भागे पे जाए, गुणा करे धन जोड़ दे, ऋण को दे घटाए। तो यहाँ से हम भाग से स्टार्ट करेंगे या फिर बार से? यहाँ जो बार ब्रैकेट है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, हमेशा याद रखना। यहाँ से अब देखोगे अरे सर यहाँ तो डिवाइड दिया है, तुरंत 3 से मार दो, एकदम 15 गायब, 5 आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई, ध्यान से देखो इधर। 15 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ना है, ये आ गया कितना 5, बार ब्रैकेट हट गया, मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 7। अब यहाँ से क्या होगा, इनको सॉल्व करोगे, किसको, डिवाइडेड बाई को, ये आ जाएगा कितना 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 7, ये कितना आ गया 30 माइनस 7, ये आ गया कितना 23। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। चलो, ये तो आप बेसिक अब सभी जान गए होंगे, बोर्ड मास कैसे सॉल्व करना है, ये बातें अभी आप जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन मैं अगर लेने वाला हूँ तो बोर्ड मास से हट के रहेगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड मास से ही होंगे। लेकिन बात क्या है कि अब मैं एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा अलग। आप लोगों ने अशांत दशमलव के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? अशांत दशमलव। अगर मान लो वहाँ पर दे दिया जाए, अगर उस पर बार दे दिया जाए, सपोज अगर मैंने कहा कि 0.23 पे, हमने कहा 3 पे बार दे दिया जाए, तो इसका वैल्यू आप क्या निकालोगे? नॉर्मली हम लोग जैसे अगर डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे करते हैं। मान लो 0.23 की बात की जाए ना, तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ नहीं सर, 23 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, ये आ जाता है आपका फ्रैक्शन में। लेकिन यहाँ पर अगर इसके पे बार दे दिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है, मैं इसके बारे में बताने वाला था। मैंने जब आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम, उस टाइम पे भी मैंने बताया था थोड़ा सा, ठीक है, उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा बताया था। तो अब वहाँ से हम यहाँ पर आते हैं, इसका बेसिक रूल जानते हैं, तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसके बेसिक रूल के बारे में बात कर ले रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। जितने भी पॉइंट्स मैं लिखूंगा, एक एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। गुड। तो चलिए, अगर मैंने कहा 0.a पे अगर बार है, मान लेते हैं कोई संख्या है a, उस पर अगर आप बार लिख देते हैं तो क्या लिखोगे, a/9, ठीक। अगर मैंने कहा 0.ab पे बार है, तो आप क्या करोगे, ab माइनस a डिवाइडेड बाई 90। अब ये पूछो सर 90 क्यों आपने लिखा? क्योंकि जहाँ तक आपको बार दिखेगा, जहाँ पर आपको बार दिखेगा, जिस पे बार दिखेगा ना, उतने जीरो लगेंगे। मतलब जिस पे आपका बार लगा होगा उतने जीरो यहाँ पर पीछे लग जाएंगे, और जिस पे बार नहीं लगा होगा उतने 9 लिखे जाएंगे। हमेशा याद रखना, यानी कि जिस पे बार लगा होगा, जिन संख्याओं पे बार लगा होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 लिया जाएगा, और जहाँ पर बार नहीं लगा होगा वहाँ पर क्या करेंगे, 9 लेंगे। समझ में आया? बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात? मैंने लगता है कुछ गलत कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, ध्यान से देखना। जहाँ नहीं लगा होगा ये उल्टा हो गया, सॉरी। यहाँ पर लिया जाएगा 9 और यहाँ पर लिया जाएगा 0। जहाँ बार नहीं लगा होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे, और जहाँ पर बार लगा होगा वो हो जाएगा 9। बस ध्यान में रखना एकदम। अब देखो, इस पे 1 पे बार लगा था हमने, इसलिए 1 9 लिया, और 1 पे बार नहीं लगा था इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 0। बिल्कुल समझ में आ रहा है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूँ 0.ab दोनों पे अगर बार है तो क्या करोगे आप? सर अगर दोनों पे बार है ना, तो ab होल डिवाइडेड बाई 99 यानी 99, ये आपका आंसर आएगा। ये फ्रैक्शन में कन्वर्टेड हो रहा है सारे के सारे। अब मैं बात करूं इस पे 0.abc, अगर मैंने कहा bc पे बार है तो आप क्या करने वाले हो, abc माइनस a होल डिवाइडेड बाई कितना, किस पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है ना, तो 2 9 लिखो, उसके बाद एक संख्या पे नहीं है तो 1 के 0 लगा दो। क्या करना है, 990 हो जाएगा, ठीक। अगर मैंने यहीं पे कहा कि 0.abc तीनों पे अगर हमने बार लगा दिया तो क्या हो जाएगा, abc होल डिवाइडेड बाई 999। क्या समझे?
क्योंकि यहाँ पर तीनों पे लगा हुआ है बार। समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात? चलो गुड। अब आगे बात करें। अब मैं 3 संख्याओं तक तो हो गया, अब चौथे संख्या तक मैं बात कर रहा हूँ, यानी दशमलव की 4 संख्याओं तक, दशमलव के बाद 4 संख्याओं तक A, B, C और D। अगर इनमें मैं बात करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। मैंने कहा CD पे लगा हुआ है बार, CD पे लगा हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, A, B, C, D। सर यहाँ 2 पे बार नहीं लगा है, यानी कि हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पर कितने पे बार लगा हुआ है, 2 पे लगा है, यानी कि 99। उसके बाद यहाँ पर कितने पे नहीं लगा है, 2 पे नहीं लगा है, यानी कि ये 00 उतार दिया हमने। बस कुछ और नहीं करना है, बस इतना ही कर दो, बाकी आपका काम हो जाएगा। आप इतना करने के बाद ऑटोमेटिक आप कितने भी संख्या तक अगर आपको दे दिया जाए, आप करते चले जाओगे। अगर मैं कह देता कि यहीं पर मैंने क्या कहा, 0.ABCD, अगर मैंने कहा कि केवल 1 पे बार दिया जाए, किस पे केवल 1 पे बार दिया जाए, तो क्या करोगे सर, बस कुछ नहीं करना है, ABCD करना है, फिर माइनस करके क्या करना है, ABC होल डिवाइडेड बाई कितने पे बार लगा हुआ है, 1 पे लगा है ना, फिर कितने पे नहीं लगा हुआ है, 000 उतार दिया। बिल्कुल, बस इतना करना है आपको। तो धीरे धीरे अगर आप करते चले जाओगे ना, अगर ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, तो आप आसानी से जितने भी नंबर के आएंगे सारे के सारे नंबर आप करके चले जाओगे। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने एक की पॉइंट लिख दिया है, ध्यान से सुनना। जहाँ बार लगा होगा, बार अगर लगा है तो उतने 9 लिखोगे, जिस पे बार नहीं लगा है उतने आप 0 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर 1 बार लगा हुआ, एक संख्या था, एक बार लगा हुआ है, 9 लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद 1 बार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या अलग से आपको दी गई है, तो आपको क्या करना है कि इन टोटल में से इस वाले संख्या को घटाना है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, इस वाले संख्या को घटाना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो 9, और एक संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, 0। बस इतना ये समझ लो, बाकी आपका सारा का सारा पॉइंट यहीं पर है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अब तक आंसर आ ही गया होगा आपका कि किस तरीके से करना है। सर क्या करना है, ये सेकंड वाले पॉइंट पे चल रहे हैं। सेकंड वाला पॉइंट का बताया मैंने कहा कि 23 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 90, बिल्कुल 90 होगा ना। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर 1 पे बार लगा हुआ है, 1 पे नहीं लगा हुआ है। समझ में आया? चलो ये कितना हुआ सर, 21/90। अगर आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, 3 से 21 और ये हो जाएगा 3 त्रिका, यानी कि 7/30 इज द राइट आंसर। क्या समझे? बस ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप लोग घबराना नहीं, बस इतना कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं। अगर मैंने कहा अब एक पॉइंट यहाँ पर एक और छूटता है तो मैं उसको यहाँ पर आपको बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद मजा आएगा। आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ जो छूट रहा था मैं इसको यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैंने कहा A पॉइंट B C, अगर इन पे बार लगा तो क्या करोगे? सर आपने अच्छी तरीके से बताया था हमें कि अगर हम दशमलव के बाद कोई संख्या लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A + 0.BC बार। अगर ऐसे लिख सकते हो तो क्यों, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? इतना तो मैंने बता ही दिया है। अब इसको आगे जोड़ लो, अब इसको आगे जोड़ोगे तो आगे काम बन जाएगा आपका। क्या करना है सर, A प्लस क्या करना होगा यहाँ पर BC डिवाइडेड बाई 99, यानी कि ये क्या हो जाएगा, A सही BC डिवाइडेड बाई 99। आप इस तरीके से भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कैसे लिखना चाहते हो और एग्जामिनर क्या चाहता है वो आपको बताना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने हैं और आप लोग इसे बढ़िया से नोट कर लो ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। और ये बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिसको बताना, मतलब एक तरीके से जो YouTube पे अगर आप सर्च करोगे तो मुश्किल है कि आपको कहीं मिले ये सारे पॉइंट्स, ठीक है।
तो चलो आगे बात करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो, बहुत ही बढ़िया से मैं समझाने की कोशिश करूँगा और भी बढ़िया से। चलो अब मैं इस पे एग्जाम्पल और लेना चाहूँगा, तो आप लोग देखिएगा किस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। मैंने कहा 0.44 इस पे बार है प्लस 0.5 बार इन दोनों पे बार है। तो अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू इस तरीके से आप निकालोगे। कैसे निकालोगे सर, ध्यान से देखना। 44 डिवाइडेड बाई 99 इसको लिख सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि दोनों पे बार है, प्लस यहाँ 55 डिवाइडेड बाई 99 इन दोनों पे बार है, यानी कि ये कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, यानी कितना आ गया 4/9 प्लस 5/9 इज इक्वल टू 9/9। ये कितना आ गया आपका वैल्यू 1। कोई दिक्कत? कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल के साथ और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मान लीजिए 2.2121 और इस 2.1 पे बार है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था आपको, क्या कर सकते हो, 2 प्लस 0.21 बार। अब इसको सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैंने जो प्रॉब्लम आपको दी थी यहाँ पर तो मैंने निकाल के रख दी, अलग से प्लस कर दिया इस पर। अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से सुनना। 2 प्लस 0.2121, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 माइनस कितने संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, जितने संख्या पे बार नहीं लगा होगा उसको आप माइनस में कर दो। 21 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 है, बिल्कुल 4 है। तो आप कितना 1 लगा के इतने 0 लगाने वाले थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, जितने पे बार लगा होगा उतना 9 लिख दो, उसके बाद जितने पे नहीं लगा होगा उस पर आप 0 लगा दो। क्या हो जाएगा 9900 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस ये कितना हुआ 2100 डिवाइडेड बाई 9900, ये 00 कैंसिल आउट, 3 से काटोगे 3 से 21 और ये हो जाएगा 33। कितना आ गया आपका 2 प्लस 7/33। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो ये से 2 सही 7/3 33, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, और आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व करके आप जनरल फ्रैक्शन में लिख सकते हो, यानी सामान्य में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। एक और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बढ़िया। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स में फिर से देखने वाला हूँ, जितने पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये क्वेश्चंस हैं 1-2, मैं उसके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ क्या होने वाला है। 72 डिवाइडेड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 सही 1/2। इस क्वेश्चन को आप अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो किस तरीके से करोगे। अब यहाँ पे वही नियम लगता है जो हमने बताया था चौपाई में, पहले का को तोड़िए फिर भागे पे जाए, गुणा करे धन जोड़ दे, ऋण को दे घटाए। यहाँ पर ऋण तो है नहीं, ऋण नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, पहले का को तो तोड़िए। मैंने क्या कहा था, अगर आप का को हटाते हैं यानी ऑफ को हटाते हैं, किसको, ऑफ को हटाते हैं, तो यहाँ किसका साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन का। किसका, मल्टीप्लिकेशन का। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72/9, का क्या है, का को हटा के हमने मल्टीप्लाई लगाया और ये हो जाएगा 3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 3/2। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 3 से काटोगे इसको, ये हो जाएगा 3 बार जाएगा और ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 3, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। प्लस ये कितना हुआ, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ये कितना हुआ 1 बच गया। आप
अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 + 1, ये कितना आ गया 25। 25 इज़ द राइट आंसर। समझ में आया किस तरीके से करना था आपको? कुछ नहीं करना था कि हाँ का लगा था, का को मैंने कहा था किस में कन्वर्ट करना है, ऑफ लगा है तो जब हटाओगे ऑफ को तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। चलिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं, थोड़ा चूरन छाप हैं लेकिन बस देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है सर, कैसे करेंगे। आइए तो दिखा देते हैं। मैंने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो बताया है, आइडिया दिया है, बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है जो भी दिया है। तो इसको थोड़ा सा यूज़ करो और ये बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। +x + 2 से 2 सही 1/3 बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा 13 सही 1/12। अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की बात की जाए, यहाँ x का वैल्यू निकालना है। यहाँ क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ पे। तो अब बताइए किस तरीके से करना होगा। सभी लोग जानते हैं कि संख्या को एक तरफ कर दो और x को एक तरफ कर दो। तो करेंगे भाई, थोड़ा सा सब्र रखो। ये आ जाएगा 13 1/12, ठीक, माइनस ये कितना हुआ 2। या तो फिर एक काम ऐसे कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए एक साइड में, फिर उसके बाद अलग साइड में कर लीजिए। अब मैंने मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखने बताया था, मैंने कहा था कि अगर a सही a/b है, ठीक है, 1/b है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, a + 1/b, इस तरीके से लिख सकते हो ना। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, 2 + 1/2 + 3 + 1/4 + x + 2 + 1/3 = 13 1/12। समझ में आया? या फिर 13 + 1/12 समझ में आया? अब क्या करोगे, 2 3 और या 2, इन सभी को एक तरफ जोड़ के इस तरफ कर लो, ये हो जाएगा 7 प्लस, अब 1/2 बचा, 1/4 और 1/3। इनका एलसीएम कितना आता है, इनका एलसीएम आता है 12, और फिर उसके बाद अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 4, यानी ये कितना आ गया, = 13 + 1/12। समझ में आया? अब इसको उस तरफ भेजो, चाहे इस तरफ करो, ये हो जाएगा 7 प्लस, ये कितना आया आपका 4 3 7 6 13, 13/12 = ये क्या हो गया +x, हाँ +x = 13 + 1/12। अब आप इसे क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, 12 से ये 13 कट सकता है, नहीं कटेगा, लेकिन एक बार तो जाएगा ही ना। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो ना। तो ये आ जाएगा 7 + 1 + 1/12 + x = 13 + 1/12। अब आप चाहो तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा टोटल क्या, x = 13 - 8, ये कितना आ गया 5। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, गुड। तो ये टोटल आ जाएगा 5, ठीक, समझ में आया? गुड। तो यही सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इन सारे टाइप के यानी बोर्ड मास पे जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और या फिर बार पे, यानी कि जो मैंने बताया था डेसिमल के, आसान दशमलव के बारे में, उन सारे पॉइंट्स के बारे में अगर आप देखना चाहोगे तो आप जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, और फिर सारे के सारे नोट्स बढ़िया से एकदम प्रॉपर नोट्स आप बनाइए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।